हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर न्यू लेक्चर, जो कि बेस्ड है स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी स्ट्रिंग फंक्शंस पार्ट 1 कर चुके हैं एंड उसमें हम लोगों ने कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। एंड आज की क्लास में हम लोग आगे के स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, उनमें से जो कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस काम आते हैं हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। अगर बाई चांस किन्हीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में अगर आपको किन्हीं और स्ट्रिंग फंक्शंस की जरूरत पड़े तो इवन आप उनको गूगल कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। तो बिना बगैती किए हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने इन स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था अपर फंक्शन के बारे में, हमने लोअर फंक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने स्वैप केस के बारे में पढ़ा था एंड टाइटल फंक्शन के बारे में पढ़ा था। याद दिला दूं, अपर फंक्शन क्या करता था, स्ट्रिंग को अपर कैरेक्टर्स में और अपर केसेस में कन्वर्ट करने का काम करता था। वही लोअर फंक्शन स्ट्रिंग के एवरी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम करता था। स्वैप केस ये क्या करता था कि अगर कोई अपर केस में कैरेक्टर है तो उसको लोअर केस में करना, लोअर केस में कैरेक्टर है तो उसको अपर केस में करना, ये स्वैप केस फंक्शन करता था। जबकि टाइटल फंक्शन क्या करता था कि एक स्ट्रिंग में अगर बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उनके इनिशियल्स को कैपिटलाइज करने का काम और अपर केस में कन्वर्ट करने का काम टाइटल फंक्शन करता था। ये कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एंड इन्हीं नॉलेज के साथ अगले स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में स्टार्ट कर दे एंड समझते हैं कि अगले कौन कौन से स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। तो फिफ्थ स्ट्रिंग फंक्शन जो कि इज अपर, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि वेदर अ स्ट्रिंग हैव ऑल द कैरेक्टर्स इन अपर केस और नॉट। ये चेक करता है कि क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है एक स्ट्रिंग में क्या वो अपर केस में है या फिर नहीं है। तो चेक ऑल कैरेक्टर्स, प्लीज ध्यान रखने वाली बात है, सारे के सारे कैरेक्टर्स को चेक करता है। इसी तरीके से लोअर फंक्शन भी सारे कैरेक्टर्स को चेक करता है कि उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है या नहीं। तो इज लोअर चेक करेगा सारे कैरेक्टर्स लोअर है या नहीं, इज अपर चेक करेगा सारे के सारे कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के अपर केस में है या नहीं। इनको यूज करने का क्या तरीका है, तो इनको यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट डॉट इज अपर से एंड इज लोअर कैसे यूज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट डॉट इज लोअर फंक्शन। और तरीका ये जो सिंटेक्स होगा इस सिंटेक्स से, एंड सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट इज अपर और इज लोअर। ओके, एक एक एग्जांपल देखते हैं एंड उसके बाद फिर हम आगे के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो ये आ चुके हैं हम अपने आइडियल शेल में एंड यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू समथिंग प्रबोधनम। अब आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रिंग बनाया मैंने प्रबोधनम नाम का एंड इसको असाइन कर दिया एक वेरिएबल में जो कि ए। एंड मुझे ये चेक करना है कि ये जो ए है क्या इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है, मुझे ये चेक करना है। अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर केस में है तो मुझे ट्रू मिलेगा एंड अगर अपर केस में नहीं है सारे कैरेक्टर्स तो फिर फॉल्स मिल जाएगा। चेक करते हैं। तो प्रिंट करो भैया, क्या प्रिंट करो, प्रिंट करो ए ऑब्जेक्ट डॉट इज अपर, यानी इस ऑब्जेक्ट के सारे कैरेक्टर्स अपर है या फिर नहीं है। एंड मैंने जैसे ही क्लिक करा आप देख सकते हो, रन करा आप देख सकते हो रिजल्ट आया ट्रू। एंड ट्रू क्या बता रहा है, इसका मतलब ये कि ये जो स्ट्रिंग आपने बनाया, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया ए नाम का, इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स अपर में है। लेट सपोज एक और क्रिएट कर लेते हैं, ए नाम का समथिंग एक और वेरिएबल क्रिएट कर दे एंड जिसमें एक अल्फाबेट तो मैं कैपिटल रख रहा हूँ ए एंड बाकी सारे के सारे लोअर रख रहा हूँ मैं। फिर देखते क्या होता है, प्रिंट ए डॉट इज अपर एंड अभी हमने चेक करा एंड ये देखो फॉल्स दे रहा है। थोड़ा सा सर एक और हो जाए, लेट सपोज एक और क्रिएट कर दे हम लोग एक स्ट्रिंग एंड इस स्ट्रिंग के सारे अल्फाबेट्स कैपिटल रखते हैं, एक अल्फाबेट को छोड़ के एंड लास्ट ए जो है आप देख सकते हो इसको मैंने स्मॉल रखा हुआ है। एंड अब चेक करते हैं कि क्या ये क्या शो करता है। प्रिंट ऑब्जेक्ट बोले तो बी डॉट इज अपर, फॉल्स। इसका मतलब ये कि इवन अगर एक भी कैरेक्टर लोअर केस में होगा तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी ये बात हमको समझ में आना चाहिए कि इज अपर हर कैरेक्टर को चेक करता है कि क्या हर कैरेक्टर और हर जो अल्फाबेट है क्या सारे के सारे कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर क्या सारे अपर केस हैं। अगर सारे अपर केस हैं तो ट्रू, अगर एक भी लोअर केस में देन फॉल्स। ओके, दूसरा इज लोअर, वही चीज बी के लिए आप देख सकते हो। मैं बी के लिए भी एक बार चेक करता हूँ एंड ए के लिए भी चेक करता हूँ, दोनों केस में ये फॉल्स आने वाला है। एक बार पहले हम लोग एक सी नाम का वेरिएबल चेक कर लेते हैं। सी नाम का वेरिएबल बनाया मैंने एंड इसको असाइन करा है आदित्य और प्रबोधनम नाम देते हैं। एंड आप देख सकते हो कि प्रबोधनम जो है ये जो स्ट्रिंग है इसके
हर एक कैरेक्टर को देखो आप, सभी के सभी लोअर केस में है। तो अगर मैं अभी चेक करता हूँ सी डॉट इज लोअर, क्या कह रहा है, ट्रू भाई। क्यों ट्रू दे रहा है? क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग लोअर है और लोअर केस में है, तो इसलिए ये ट्रू दे रहा है। लेकिन क्या हो ए एंड बी के केस में? चेक कर दे। प्रिंट ए मतलब ऑब्जेक्ट डॉट इज लोअर, फॉल्स। एंड ए याद दिला दूं या ए दिखा दूं मैं, तो ए आपका ये है, आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये है हमारा ए अभी के टाइम में। सर ये ऊपर वाला ए नहीं है, नहीं भाई, इसके बाद हमने ए को इसके लिए असाइन करा था, आदित्य के लिए, नॉट प्रबोधनम के लिए। तो ऑफकोर्स हमने ए को आदित्य के लिए टैग कर दिया, तो फिर ए की जो मतलब ए में जो पुराना चीज था, या फिर कह लो ए पहले जिससे टैग था उससे हट के आदित्य से टैग हो गया, तो फिर अब ए के पास आदित्य है, ना कि प्रबोधनम है, ऐसा कुछ। हालांकि दोनों है। ओके, जस्ट किडिंग। एंड अभी आप देख सकते हो आदित्य जो है वो ए से टैग है, एंड इसने यही चेक करा कि क्या आदित्य में सारे के सारे कैरेक्टर्स लोअर हैं। तो इसने क्या पाया होगा, पहला कैरेक्टर ही कैपिटल है, बाकी सारे तो लोअर है, बट पहला कैरेक्टर कैसा है, अपर केस है, तो इसने दे दिया फॉल्स। ये एवरी कैरेक्टर को चेक करता है, इज लोअर इज अपर, सारे के सारे कैरेक्टर्स को चेक करते हैं। वही अगर हम सी के लिए चेक करें, प्रिंट सी डॉट इज लोअर। आई होप आप लोग को अभी तक जवाब पता चल चुका होगा कि जवाब क्या मिलने वाला है। बिल्कुल, सी में क्या है सर, प्रबोधनम, ये तो पूरा का पूरा स्मॉल है। सब बी के लिए हम चेक कर सकते हैं, बी के लिए क्या कहानी है, प्रिंट बी डॉट इज लोअर, फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो भैया बी क्या है, बी है ये सर, एंड बी के तो सारे ही कैरेक्टर्स जो है वो कैपिटल है। सिर्फ एक को छोड़ के, तो सिर्फ एक को थोड़ी चेक कर रहे हैं कि क्या एक भी, ये नहीं चेक कर रहा है कि क्या एक भी लोअर है, ये चेक कर रहा है कि क्या सारे के सारे लोअर है। अंतर है ना दोनों में। ये नहीं चेक कर रहा है कि क्या एक भी लोअर है, नहीं नहीं नहीं, ये चेक कर रहा है कि क्या सारे के सारे लोअर है। तो इसमें देखा सिर्फ एक ही तो लोअर है, सारे तो अपर केस में, तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दिया इसने। इस अपर क्या करता है, अगर सारे के सारे अपर केस में तो फिर ट्रू रिटर्न करता है, वरना ये ट्रू रिटर्न नहीं करता। इस लोअर क्या करता है, अगर स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में तब ये ट्रू देगा, वरना ये ट्रू नहीं देगा। अगले स्ट्रिंग फंक्शंस, अगला स्ट्रिंग फंक्शन है इस टाइटल। एंड अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको पता चला होगा कि, या याद आ रहा होगा आपको कि टाइटल फंक्शन क्या करता था कि स्ट्रिंग के अंदर अगर एक से ज्यादा वर्ड्स है या एक भी वर्ड है तो उनके इनिशियल कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज करता था या अपर केस में कन्वर्ट करता था। इस टाइटल ये चेक करेगा कि क्या टाइटल फॉर्मेट में है, जो भी हमने स्ट्रिंग दिया है क्या वो टाइटल फॉर्मेट में है या फिर नहीं है। टाइटल फॉर्मेट का मतलब पता है ना, इनिशियल्स ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी इन अपर केस। तो इस टाइटल यही चेक करेगा कि क्या हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू है, क्या उसके हर एक सॉरी जो इनिशियल्स हैं, हर वर्ड के जो इनिशियल्स हैं क्या वो कैपिटल लेटर में है या फिर नहीं है। एंड इसको एक बार चेक कर दें। तो लेट सपोज हमने डी नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड इसमें हमने लिखा पाइथन द सुपर कोड्स। एंड नोटिस करो यहाँ पे टोटल 3 वर्ड्स हैं, पहला पाइथन, दूसरा द, एंड तीसरा सुपर कोड्स। एंड ये टाइटल फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि टाइटल फॉर्मेट तब कहा जाएगा जब इनिशियल्स ऑफ ईच वर्ड अपर केस में हो। यहाँ पी तो अपर केस में है, बट द को अगर आप नोटिस करो तो द आपका अपर केस में नहीं है, द का इनिशियल टी जो है वो अपर केस में नहीं है। एंड सिमिलरली सुपर कोड्स का एस जो है वो भी अपर केस में नहीं है। तो ये क्या रिटर्न करने वाला है सर, ये रिटर्न करने वाला है फॉल्स। चेक कर लेने, प्रिंट डी डॉट इज टाइटल, फॉल्स। वही अगर हमने कुछ ऐसा लिखा होता, ऐसा सर, ऐसा, और उसके बाद हम पूछते इससे क्या ई टाइटल फॉर्मेट में है भाई, ई डॉट इज टाइटल, तो ये टू देता। तो फिर क्या चेक करा भाई, इस टाइटल क्या चेक करा है, इस टाइटल ये चेक करा है कि जो भी आपने स्ट्रिंग दे रखा है क्या वो टाइटल फॉर्मेट में है या नहीं। एंड टाइटल फॉर्मेट का मतलब है एवरी इनिशियल ऑफ अ वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग मस्ट बी इन अपर केस। इसने चेक करा तो ई का हर एक इनिशियल, हर वर्ड का इनिशियल जो है वो अपर केस में था, तो इसने टू रिटर्न कर दिया। तो आई होप अभी तक हमने आज की क्लास में 3 एक्स्ट्रा फंक्शंस पढ़े हैं। पहला कौन कौन सा, इज अपर, इज लोअर एंड इज टाइटल। एंड ये तीनों के तीनों हमारे लास्ट क्लास से रिलेटेड है। इज अपर ये चेक करेगा क्या अपर में है सारे के सारे कैरेक्टर्स, इज लोअर ये चेक करेगा क्या लोअर केस में है सारे कैरेक्टर्स, एंड इस टाइटल चेक करेगा कि स्ट्रिंग क्या टाइटल फॉर्मेट में है या नहीं। ओके, अगले स्ट्रिंग फंक्शंस।
तो अभी तक अगर हम बात करें तो हमने अभी तक 3 स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है। एंड वो 3 स्ट्रिंग फंक्शंस कौन-कौन से हैं? हमारे 3 स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। पहला इज़ अपर, इज़ लोअर एंड इज़ टाइटल। आज की क्लास के जो आगे के 3 हैं वो है इज़ डिजिट, इज़ अल्फा एंड इज़ अल्नम। तो इज़ डिजिट क्या चेक करेगा कि क्या हमारे जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के सारे, दोबारा बोलो मैं, सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स डिजिट हैं या नहीं, ये चेक करेगा। इट मीन्स कि अगर बाई चांस हमारे स्ट्रिंग में एक भी अल्फाबेट हो गया तो फिर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग में सारे के सारे कैरेक्टर्स न्यूमेरिक हुए तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ए नाम का कोई वेरिएबल है एंड इसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग डाल रखा है 100। सर ये स्ट्रिंग है क्या, ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है? नहीं, ये एक स्ट्रिंग है। कैसे पता? क्योंकि देखो ये 100 जो है वो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है एंड मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखोगे, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट के अंदर कुछ भी लिखोगे तो पाइथन उसको स्ट्रिंग कंसिडर करता है। तो ये एक स्ट्रिंग है जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स कह लो वो आपके डिजिट हैं और कह लो न्यूमेरिक है। अगर अभी हम चेक करें तो क्या रिटर्न आता है, ये देखते हैं। प्रिंट ए डॉट इज अ डिजिट। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये चेक करता है कि क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स डिजिट है या नहीं। अगर है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, रिटर्न करेगा। एंड रिटर्न को प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज करा है। ट्रू रिटर्न कर दिया भाई इसने, क्योंकि सभी के सभी कैरेक्टर जो है वो डिजिट वाले हैं और कह लो न्यूमेरिक है। लेकिन अगर इसी ए को मैंने ए के बदले बी लिख लेना है एंड अगर हम बी के बदले 100 ए लिख देते लेट अस सपोज, एंड उसके बाद हम इससे पूछते हैं कि क्या बी के सारे कैरेक्टर्स डिजिट हैं, बी डॉट इज डिजिट, स्पेलिंग मिस्टेक, इज डिजिट, ऑब्जेक्ट कॉल, ऑब्जेक्ट कॉल करने नहीं इज डिजिट। एंड अभी हम करें फॉल्स, तो आप नोटिस कर सकते हो क्यों भाई, क्यों फॉल्स आया, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स न्यूमेरिक नहीं है। आप नोटिस करो लास्ट में ए लिखा हुआ है एंड लास्ट में ए लिखने का मतलब ही समझ में आ गया होगा आपको, ये तो अल्फा वैल्यू सर, अल्फाबेट है ये न्यूमेरिक वैल्यू है। एंड ये तो ये चेक करता है इस तो ये चेक करता है कि सारे सारे कैरेक्टर्स डिजिट है या नहीं, न्यूमेरिक है या नहीं। तो इसलिए एरर दे रहा है यहाँ पे और फॉल्स दे रहा है। ये एरर तो दो अलग अलग से, पहले वाले में हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, दूसरे वाले में हमने ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करा, इसकी वजह से। ओके, अगली चीज, अगला है इज अल्फा। यानी ये चेक करने वाला है कि स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स अल्फा है या नहीं। अल्फा मतलब अल्फाबेट, नॉट दैट अल्फा मेल, अल्फाबेट है या नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि स्ट्रिंग के अंदर सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट है नहीं। अगर है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा, सिंपल सी बात है। अगर एक भी कैरेक्टर न्यूमेरिक मिल गया तो फिर ये फॉल्स दे देगा। इसलिए ये चेक करना सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट हैं। फॉर एग्जांपल बी इक्वल्स टू प्रबोधनम, एंड नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे बी में सारे के सारे कैरेक्टर्स अल्फाबेट है, तो ये यहाँ पे ट्रू देने वाला है। राइट, बी डॉट इज अल्फा, ट्रू आ गया, नोटिस कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर बाई चांस बी में कुछ भी एक भी कैरेक्टर अगर नंबर होता, प्रमोद नंबर फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे अगर मैं चेक करता प्रिंट बी डॉट इज अल्फा, तो फिर फॉल्स रिटर्न करता, ऑफ कोर्स क्योंकि वन एक अल्फाबेट नहीं है, वन एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो सर कोई ऐसा फंक्शन जो चेक कर ले कि सिर्फ दोनों ही हो, अल्फा एंड न्यूमेरिक ही हो और कुछ हो, ऐसा कोई फंक्शन, और उसके लिए हम यूज करेंगे, और उसके लिए इज अलनम। इज अलनम क्या करता है? इज अलनम यही चेक करता है कि क्या सारे के सारे स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक है। अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं हुए तब तो ये फॉल्स रिटर्न दे देगा, एंड अगर सारे कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक हुए तो फिर ये ट्रू दे देगा। तो ये यही चेक करता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप के है या नहीं, चेक कर। तो लेट अस सपोज ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं, बी, बी के लिए क्या देते हैं, तो प्रिंट बी डॉट इज अलनम, बी डॉट इज अलनम, फॉल्स दे रहा है। क्यों भाई? उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे स्पेस भी है। अगर स्पेस हटाकर देखें तो बी इक्वल्स टू प्रबोधनम वन, अब चेक करते हैं बी डॉट इज अलनम इक्वल्स टू। तो ये फंक्शन सिर्फ ये चेक करता है कि सिर्फ अल्फा एंड न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, उसके अलावा कुछ और भी होगा तो फिर ये फॉल्स दे देगा।
अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए ट्रू देगा, एंड अल्फा न्यूमेरिक के अलावा कुछ और भी हुआ फिर ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। चेक कर सकते हो आप नोटिस करो, ओनली अल्फा, ओनली अल्फाबेट है, अल्फाबेट टाइप है, तो भी इसने ट्रू दिया। तो ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि या तो सारे अल्फाबेट हो, या सारे न्यूमेरिक हो, या अल्फा न्यूमेरिक हो, इसके अलावा कुछ और ना हो। इसके अलावा कुछ और हुआ तो फिर ये फॉल्स देगा। इट मीन्स अल्नम जो है वो हमारा इज अ डिजिट एंड इज अल्फा का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये चेक करता है कि क्या सारे के सारे अल्फाबेट है, क्या सारे के सारे डिजिट है, या क्या सारे के सारे दोनों के कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर और कोई स्पेशल चीज हुई तो फिर ये फॉल्स देगा। ओके, तो आई होप अभी तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी चीज ना समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट करें, हम उनको एज सुन एज पॉसिबल वी विल रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। एंड ऑफ कोर्स अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें भाई, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। तब तक के लिए मस्त रहे, टाटा बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, साइनिंग।